हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण कृतिका से अध्याय 9 विशेषण। आइए जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों से हमको किसी वाक्य की विशेषता का पता चलती है, विशेषता प्रकट होती है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे वह लाल फ्रॉक वाली लंबी लड़की बहुत उदार और दयालु है। इस वाक्य में लाल, लंबी, उदार और दयालु इन शब्दों से लड़की की विशेषता पता चलती है, इसलिए यह विशेषण शब्द हैं। इसी प्रकार उस वृद्ध, रोगी और गरीब व्यक्ति की सहायता करो, उसे कुछ खाने को दो तथा 10-20 रुपए दो। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति बूढ़ा है, रोगी है और गरीब है। इससे उसकी विशेषता पता चलती है। तो इसलिए ये सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आएंगे। फिर है विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि इसमें विशेषता बताई जा रही है, लाल से हमको पता चलता है कि लाल उस लड़की की विशेषता है कि उसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, और फ्रॉक की विशेषता बता रहे हैं ये लाल रंग, इसलिए यह विशेष्य हुआ। तो इसमें ऊपर उदाहरण दिए गए हैं कि उदाहरणों में दिया गया है कि फ्रॉक, लड़की, व्यक्ति, खाना और रुपए शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि लाल रंग की फ्रॉक कैसी है? लाल रंग की। फ्रॉक की विशेषता बता रहा है लाल, इसलिए यह विशेष्य हुआ। इसी प्रकार है कि उस रोगी को कुछ खाने को दो, कुछ खाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द उसके विशेषता को ये सारे शब्द प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह विशेष्य हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद आदि के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमको यह पता चलता है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का क्या गुण है, क्या कमी है, क्या कैसा रूप रंग है, कैसा आकार है, किस प्रकार से उसका स्वाद है, जिन शब्दों से हमको ये सारी जानकारी मिलती है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह नीली कमीज बहुत सुंदर है। नीली कमीज क्यों? क्योंकि नीले ही रंग की कमीज सुंदर है, इसलिए नीले से उसकी विशेषता हमको पता चल रही है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि कोई और रंग नहीं है, इसलिए नीला, पीला, इसकी जगह पे अगर पीला होता, पीली कमीज बहुत सुंदर है, तो इस शब्द से हमको यह पता चलती कि इस रंग की कमीज बहुत सुंदर है। तो इन शब्दों से हमको उसकी विशेषता उसका गुण पता चल रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है राहुल बहुत परिश्रमी है। उसका गुण पता चलता है हमको कि वो कैसा है, बहुत परिश्रमी है। हमारे विद्यालय का भवन विशाल है। उसके आकार पता चलता है कि उसका आकार प्रकार किस प्रकार का है, उसका साइज कैसा है। तो ये शब्द भी, इन शब्दों से भी उसके भवन का अर्थात उसके घर का जो है हमको आकार पता चलता है कि किस प्रकार का है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है आगे, मुझे खट्टी मीठी लीची पसंद है। तो लीची खट्टी मीठी, ये हमको स्वाद की जानकारी दे रही है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए देखें आगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित जानकारी देते हैं, मतलब कि जिनसे हमको किसी चीज़ की संख्या पता चलती है कि वो कितनी है और कैसी है, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ में इसमें तो निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें कुछ निश्चित नहीं है। ये थोड़े से बच्चों में बांट दो, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इन वाक्यों में
और उधर फिर है इसके नीचे, उन दो लड़कों को यहाँ बुलाओ। यहाँ पर संख्या निश्चित की गई है कि कितने लड़कों को बुलाना है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है आगे, मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें भी कक्षा की जो है संख्या वो निर्धारित है, तो इसलिए यह भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जिन शब्दों की संख्या निश्चित होती है, ऐसे शब्द जिससे हमको यह पता चलता है कि इसकी संख्या निश्चित है, निश्चित की गई है, तो वो विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं 3 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ, या उन दो लड़कों को यहाँ बुलाओ, या मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, या मेरी 2 बहनें हैं। तो इस शब्दों से हमको ये 3 और 2 शब्दों से पता चलता है कि जो है यह मात्रा निश्चित है। तो ऐसे शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर इसी प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे संज्ञा शब्दों की अनिश्चित संख्या की जानकारी देने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज कक्षा में कम छात्र उपस्थित हैं। कम शब्द से हमको ये पता चलता है कि छात्रों की संख्या निश्चित नहीं है या कितने कम हैं। तो ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार है उस सभा में अधिक लोग आए थे। अधिक लोग थे, लेकिन कितने लोग थे यह पता नहीं है। इसी प्रकार ऊपर दिया है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं लेकिन कितने हैं ये संख्या निश्चित नहीं थी, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत विशेषण के अंतर्गत आएगा।